लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हम जाप करते हैं तो मन नहीं लगता। उसका कारण है मन जाता है संसार की ओर, बुराइयों की ओर, भलाइयों की ओर, अर्थात संसार की वासनाओं की ओर जाता है। इसे मोड़ना इतना सहज नहीं है। इसे मोड़ने का यही उपाय है, भगवत भजन में लगे रहो और बार बार अपना चिंतन करो, मैं किस लिए आया हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं। इन 3 प्रश्नों का अपने अंतःकरण में मंथन करते रहो, बार बार इन प्रश्नों को उठाओ, तो इस संसार सागर से छूटने की इच्छा जागृत होती, मुमुक्षा जागृत होती है। और जब मुमुक्षा जागृत होती है तो संतों की वाणी में रस मिलता है, शास्त्रों में रस मिलता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब शास्त्रों में, गुरुओं में, भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होगी, तब फिर आप आगे स्वतः बढ़ेंगे। मनुष्य, जैसा हमने 4th अध्याय के लास्ट श्लोक में 40, 41, 42 श्लोक नंबर में भगवान ने संदेह की, संशय की जो बात कही है, संशय नहीं होना चाहिए। यदि संशय होता है तो मनुष्य आगे बढ़ता है। संदेह को नष्ट करना है प्रमाणों के द्वारा। अगर आपको संदेह हुआ या संदेह नहीं हुआ, थोड़ा सा आपने जान लिया और संदेह नहीं हुआ, तो जो जाना है उसको आप सिद्धांत मान लेंगे। और जब सिद्धांत मान लेंगे तो यह वस्तु केवल इतनी ही है, और इस बात को आपका के अंतःकरण में दृढ़ता से बैठ जाएगी। इसे आप सिद्धांत के रूप में प्रयोग करेंगे, वही नास्तिकता है। नास्तिकता का तात्पर्य है आगे ना बढ़ना, जितना मिला है उसे पूर्ण मान लेना, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही नास्तिकता है। नास्तिकता मान लो आगे बढ़ने की इच्छा की समाप्ति, ना इच्छा, तो नास्तिकता आ जाती है। हमें संदेह ही नहीं हुआ, थोड़ा सा जाना, उसे पूर्ण मान लिया, उसको सिद्धांत में उतार लिया, और जब यह गलत जाना यह सही जाना इसका निर्णय नहीं लिया, वह नास्तिकता आ जाती है। अगर संदेह को खोजने की कोशिश, देखिए किसी भी मार्ग में लौकिक, पारलौकिक और आध्यात्मिक, तीनों मार्गों में संदेह का निवारण, संदेह उत्पन्न ना हो ऐसा नहीं है, संदेह का निवारण प्रमाण सहित, शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रमाण दिए गए। एक विषय को जानने के लिए युक्ति प्रयुक्तियों द्वारा अनेक प्रकार के प्रमाण दिए गए।